दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 34 के बारे में कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। अभी तक हमने 1 से लेकर 33 श्लोक पढ़ लिए हैं और उसका अर्थ बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझ लिया है। एक एक वर्ड करके हम जो पढ़ रहे हैं वो है 1300 पेज की एक PDF फाइल जो है भागवत गीता की, जो हमने गूगल से डाउनलोड करी है और उसको हम एक एक वर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका व्याख्यान हर श्लोक का एक दिन में एक श्लोक पढ़ के हम उसका व्याख्यान अच्छे से समझना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 34 का व्याख्यान कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। भगवान आगे श्लोवे अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि हम काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तु, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोगने की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोग की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की प्रवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्रवृत्ति के लिए अर्थात अपने लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यह इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे ये कुंडों भी अपनी अनिष्ट निवृत्ति लिए तो क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपने अनिष्ट निवृत्ति लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के भोग में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं है। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय है यह है कि मैं इनके सर्वर्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी मैं इनका मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोक की क्या राज्य क्या मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोक की राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं इसमें मैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो मेरे अत्यंत नजदीकी खास संबंधी है। इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विधाता हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। अर्थात आचार्य के चरणों में तो अपने आपको अपने प्राणों की भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। शरीर के संबंधों को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पितकाओं से मारे हमारे भाइयों जो पुत्र हैं वे भी तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। हमारे विपरीत कोई भी क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना हमारा ही धर्म है। ऐसे ही जो पितामह हैं वे हमारे पिता की पूज्य और तब हमारे लिए तो परम पूज्य है ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए कि जिससे हम उनको किसी तरह दुख ना हो और कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारे पालन पोषण करने वाली माताओं के भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों पूज्य पिताजी हैं और अतः ये हमारे लिए भी पिताजी के तुल्य है। उनको मैं कैसे मानना चाहूँ। हमारे पुत्र के जो पुत्र हैं वे पुत्र से भी
अधिक पालन पोषण करने योग्य है। हमारी जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भाई भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। ये जितने संबंधी दिख रहे हैं उनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करना चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोक की राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा उचित अनुचित है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने सज्जनों को ना मारने दो हेतु बताए, अब परिणाम की दृष्टि से सज्जनों को ना मानने सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हमारा श्लोक नंबर 34 समाप्त होता है। इसके अंदर लिखा गया है कि कैसे हम, मतलब कि अर्जुन कैसे कहते हैं कि कैसे जो मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। मेरे भाई हैं, कोई मेरा पापा है, कोई मेरे चाचा है, कोई मेरे भैया है, कोई मामा है, वो बेशक मेरे को मारना चाहे या मेरे को मार भी दे, लेकिन फिर भी मेरा हाथ उनके ऊपर नहीं उठेगा, मेरा धनुष, मेरा गांडी उनके ऊपर नहीं उठेगा प्रहार करने के लिए। जो मेरे गुरुजन है उनको भी कैसे मार सकते? वो शिक्षा के लिए होते हैं, उनको शिक्षा दी, उन्होंने आदर, वो मेरे आदरणीय है, पिता मेरे पिता के समान रहेंगे, तो उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? तो ये चीज इन्होंने बताया कि इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन बोलते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता, उसका इन्होंने इसके अंदर रीजन दिया है। तो यही श्लोक नंबर 34 और 35 समाप्त होता है। आगे हम पढ़ने वाले श्लोक नंबर 36 नेक्स्ट टाइम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब